नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज। इसके पहले हम लोगों ने देखा कि दो इंसान जिन्होंने हम लोगों को मैप दिया पहली बार, वो दोनों के मैप में क्या कमी था, कितना कैसा मैप था, वो हम लोग देख चुके हैं। थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। जो अल इदरीसी का मैप था उसमें कुछ कुछ कमी नज़र आया हम लोगों को, लेकिन जो फ्रांस के कार्टोग्राफर ने मैप दिया था वो लगभग थोड़ा बहुत ठीक था। हाँ ठीक था, एक्यूरेट था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैप भी हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज, मतलब कुछ ऐसे भाषा हैं हमारे कंट्री को लेकर जो पहले कुछ और बोलते थे, आज कुछ और बोलते हैं, है ना। वही हम लोग इसमें देखने वाले हैं। मतलब कि कुछ ऐसे शब्द हैं हमारे देश को लेकर जो कि पहले कुछ और बोलते थे हम लोग अपने भारत को, आज कुछ और बोलते हैं। उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे, समझिए ध्यान से। Historical records exist in a variety of languages which have changed over the years। समझिए, हमारे पास ना बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे जगह का नाम है, बहुत सारा ऐसा बिल्डिंग वगैरह का नाम है जिसका समय समय पर नाम चेंज किया गया है। समझ आ रही है बात। तो जब आप हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे ऐसे जगह हैं इंडिया में जिनका नाम चेंज किया गया है समय के हिसाब से। अभी आपको एग्जांपल देते हैं। चलो आप दुनिया भर का एग्जांपल छोड़ो, अपने पटना का एग्जांपल लेते हैं। पटना का ये जो महावीर मंदिर है, इसको हम लोग पहले बेली रोड बोलते थे, अब इसका नाम हो गया नेहरू पथ। मतलब इसी हिसाब से, इसी तरीके से समय समय पर जगह के नामों को चेंज किया गया है। ठीक है, वही हम लोग इसको समझेंगे दो एग्जाम्पल से कि हमारे भारत के नाम को किस तरीके से चेंज किया गया कई बार। ठीक है, समझिए। सबसे पहला है, टुडे वी अंडरस्टैंड द टर्म हिंदुस्तान एज इंडिया द मॉडर्न नेशन स्टेट। समझिए, आज हम लोग क्या बोलते हैं अपने देश को? इंडिया बोलते हैं। लेकिन पहले क्या बोलते थे हम लोग इंडिया को? हिंदुस्तान बोलते थे। समझिए, मतलब पहले नाम हमारे भारत का कुछ और था और आज कुछ और है। पहले हिंदुस्तान था, आज हम लोग इंडिया बोलते हैं। ठीक है, ये तो पहला बात हुआ। आगे, when the terms was used in the 13th century by Minhaj al-Siraj, a chronicler who wrote in Persian, he meant that areas of Punjab, Haryana and the lands between Ganga and Yamuna। समझिए ध्यान से, पहले हमारे इंडिया को बोला जाता था हिंदुस्तान, उसके बाद बोला गया इंडिया। ठीक है, जब पहली बार, मतलब उस समय पे ना हिंदुस्तान का मतलब होता था केवल और केवल किस जगह का एरिया पता है? पंजाब, हरियाणा और जो गंगा और यमुना के बीच का जो जगह है, उसी के जगह को बोला जाता था हिंदुस्तान। समझिएगा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे हम बातें बताने जा रहे हैं। आज हम लोग जानते हैं इंडिया, लेकिन पहले बोला जाता था हिंदुस्तान। और उस समय पे हिंदुस्तान इतना बड़ा हम लोग नहीं मानते थे जितना बड़ा आपको आज दिखता है। उस समय पे हिंदुस्तान का मतलब था कौन सा जगह? पंजाब का जगह, हरियाणा का जगह और गंगा और यमुना नदी के बीच का जो जगह है, उतने ही जगह को हम लोग उस समय पे बोलते थे हिंदुस्तान। लेकिन आज देखा जाए हिंदुस्तान तो बहुत बड़ा है, पूरा का पूरा इंडिया ही हमारा हिंदुस्तान कहलाता है आज। तो उस समय पे हम लोग अपने भारत, मतलब अपने, जैसे आज हम लोग क्या बोलते हैं? इंडिया बोलते हैं। उस समय पे क्या बोलते थे? हिंदुस्तान बोलते थे। लेकिन हिंदुस्तान उस समय पर बहुत छोटा था, केवल कहाँ का जगह था? पंजाब का, हरियाणा का और गंगा और यमुना के बीच का जो जगह है, उसके बीच को ही हम लोग हिंदुस्तान बोलते थे। लेकिन धीरे धीरे समय बदला, जितना बड़ा आज आपको इंडिया दिख रहा है, इस पूरे को कहा जाने लगा हिंदुस्तान। ठीक है, कई बार आपसे पूछा जाएगा कि बहुत पहले हिंदुस्तान केवल किस किस जगह को बोला जाता था? पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के नदी के बीच में जो जगह है, केवल इतने ही को हम लोग हिंदुस्तान मानते थे उस समय पे। लेकिन बाद में समय बदला, पूरे के पूरे इंडिया को हम लोग कहने लग गए हिंदुस्तान। और समय बदला, हिंदुस्तान हटा दिए, क्या बोलने लग गए? इंडिया बोलने लग गए। समझ में आ गई बात? आगे, और इसको जो है वर्ड इस्तेमाल किया गया था मिनहाज एल सिराज के द्वारा। उस समय पर हिंदुस्तान वर्ड इस्तेमाल किया गया था। He used the term in a political sense for lands that were a part of the dominions of the Delhi Sultan। और इन्होंने हिंदुस्तान जो है बोला था
किस पर्सपेक्टिव से? दिल्ली सुल्तान के पर्सपेक्टिव। इसको ऐसे समझिए आप, उस समय पे ना मुग़ल राजाओं का कंट्रोल था ज़्यादातर हरियाणा के इलाका में, पंजाब के इलाका में, गंगा यमुना के इलाका में। वहाँ पे किसका कंट्रोल था? मुग़ल एम्पायर का, मतलब मुसलमान राजा का वहाँ पे कंट्रोल था। इसीलिए उन सभी इलाका को बोल दिया गया था हिंदुस्तान। समझ में आ रही है बात? कहने का सिंपल सा मतलब है कि उस समय पे जो हिंदुस्तान वर्ड इस्तेमाल किया गया वो केवल और केवल किसको बताने के लिए किया गया? मुग़ल के शासन को बताने के लिए किया गया। मुग़ल मतलब मुस्लिम राजा, और मुस्लिम राजा का उस समय पे कंट्रोल कहाँ तक था? पंजाब, हरियाणा, गंगा यमुना, इन सभी के आसपास था। और गंगा यमुना के आसपास ही आपका आ जाता है पूरा दिल्ली भी। समझ में आ रही है बात? आगे बढ़ते हैं। ये उस समय पे केवल था हिंदुस्तान का मतलब, लेकिन समय बदला, पूरे इंडिया को हम लोग हिंदुस्तान कहने लगे। थोड़ा और समय बदला, पूरे के पूरे हिंदुस्तान को नाम ही बदल दिए हम लोग, अब बोलते हैं इंडिया, है ना। आगे, इन द अर्ली 16th century बाबर यूज्ड हिंदुस्तान टू डिस्क्राइब द ज्योग्राफी, द fauna एंड द कल्चर ऑफ द inhabitants ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। 16th century में बाबर, जो कि एक बहुत बड़े राजा थे, मुस्लिम राजा थे, इन्होंने भी हिंदुस्तान ही वर्ड इस्तेमाल किया था हमारे भारत के लिए, इंडिया के लिए। और इनके लिए हिंदुस्तान का मतलब था यहाँ का पूरा माहौल, वातावरण, यहाँ के पेड़ पौधे, यहाँ के जानवर, इन सभी को ये मिला के बोलते थे कि ये हिंदुस्तान है। तो ओवरऑल इस पूरे टॉपिक से हमको ये समझ में आता है पहले वाले एग्जाम्पल से कि जिसको आज हम लोग इंडिया बोलते हैं, इसका नाम पहले हिंदुस्तान हुआ करता था। और उस समय पे हिंदुस्तान बहुत छोटा हुआ करता था, केवल और केवल पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के इलाका को हम लोग हिंदुस्तान बोलते थे। और इन सभी इलाका पे किसका कंट्रोल था? मुग़ल का, यानी कि मुसलमान राजाओं का कंट्रोल था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये पहला एग्जाम्पल हुआ जिसमें हम लोगों ने समझा कि हिंदुस्तान का नाम बदल के बाद में, बहुत बाद में, हिंदुस्तान का बदल के इंडिया कर दिया गया। ठीक है, अगला एग्जाम्पल समझते हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझिए। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारा, द टर्म फॉरेनर इज यूज्ड टुडे टू मीन समवन हु इज नॉट एन इंडियन। जैसे अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलते हैं, जो हमारे भारत का नहीं है, फॉरेनर बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक आदमी जो कि अमेरिका से इंडिया आया है, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? फॉरेनर बोलते हैं। तो ये जो फॉरेनर हम लोग बोल रहे हैं ना, ये अंग्रेजी वर्ड है, इंग्लिश वर्ड है, जिसको हम लोग आज बोलते हैं, लेकिन उस समय पे क्या बोलते थे, समझिए। इन द मिडिएवल पीरियड अ फॉरेनर वाज एनी स्ट्रेंजर हु अपीयर्ड इन अ गिवन विलेज, समवन who was not a part of that society or culture। जैसे आज कोई भी यदि बाहर देश का हमारे इंडिया में आता है, चाहे वो किसी भी जगह से आए, अमेरिका से आए, ऑस्ट्रेलिया से आए, इंग्लैंड से आए, ब्रिटेन से आए, कहीं से भी यदि कोई आदमी आता है, तो हम लोग एक ही वर्ड बोलते हैं, फॉरेनर, है कि नहीं। लेकिन आज से 1000 साल पहले फॉरेनर वर्ड सभी के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जो कि यदि एक दूसरे गांव से भी आ रहा है ना, उसको भी फॉरेनर ही बोला जाता था। सोचो, मतलब आप इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए कि एक गांव है, मतलब 2 गांव हैं, दूसरा गांव का आदमी मेरे गांव में आ गया, तो हम उसको क्या बोलेंगे आज? फॉरेनर बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे फॉरेनर, हम लोग क्या बोलेंगे? अरे दूसरे गांव का आदमी है, मेरे गांव में आ गया, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन उस समय पे यदि एक दूसरे गांव का आदमी भी किसी दूसरे गांव में जाता था, उसको फॉरेनर बोला जाता था। लेकिन आज हम लोग फॉरेनर किसको बोलते हैं? जब कोई दूसरे देश से हमारे देश में आता है तब। लेकिन उस समय पे गांव से भी कोई दूसरा गांव से आप इसके गांव में आ गया ना, उसको भी फॉरेनर ही बोलते थे लोग उस समय पे। तो बताओ, समय के साथ फॉरेनर का मतलब बदला कि नहीं बदला? बिल्कुल बदल गया। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ था, इन द मिडिएवल पीरियड अ फॉरेनर वाज एनी स्ट्रेंजर हु अपीयर्ड इन अ गिवन विलेज, समवन हु वाज नॉट अ पार्ट ऑफ दैट सोसाइटी और कल्चर। तो उस समय पे फॉरेनर हम लोग उन सभी को कहते थे जो कि अपने मोहल्ले का नहीं होता था, किसी बाहर से आ गया, दूसरे गांव से आ गया, दूसरे शहर से आ गया, उसको हम लोग फॉरेनर बोलते थे। लेकिन आज हम लोग फॉरेनर बोलते हैं उसको जो दूसरे देश से आता है। तो फॉरेनर वर्ड भी समय के साथ उसका मतलब क्या हो गया? बदल गया। आज के ज़माने में यदि कोई दूसरे गांव का आदमी आपके पास आएगा तो उसको क्या बोलोगे कि ये देखो फॉरेनर आ गया? नहीं, आप क्या बोलोगे? दूसरे गांव का आदमी है, आ गया, क्या फ़र्क पड़ेगा, है कि नहीं। आगे उसके बाद है, इन हिंदी द टर्म फॉरेनर मीन्स परदेसी, एंड इन
पर्शियन अजनबी। अंग्रेज लोग तो फॉरेनर ही बोलते थे उस समय पे भी, लेकिन हम इंडियन लोग क्या बोलते थे? फॉरेनर को हिंदी में परदेसी बोलते थे, और पर्शियन भाषा में बोला जाता था इसको अजनबी। आज भी हम लोग आज भी बोलते हैं ना कि जब कोई इंडिया को छोड़ के जाता है तो हम लोग क्या बोलते हैं? परदेश जा रहा है कि नहीं? जब वो आ जाता है तो गांव में क्या बोला जाता है? कि परदेसी आ गया। ऐसा हम लोग अपने गांव में बोलते हैं कि नहीं? बिल्कुल बोलते हैं। तो कहने का मतलब हुआ कि अंग्रेजी में उस समय पे भी फॉरेनर बोला जाता था, लेकिन फॉरेनर का मतलब उस समय पे कुछ और था। क्या मतलब था? कि यदि कोई दूसरे गांव से भी हमारे गांव में आ गया तो उसको भी हम लोग फॉरेनर ही बोलते थे। लेकिन आज फॉरेनर का मतलब क्या होता है? जब कोई दूसरे देश से एक दूसरे देश में जाता है तब हम लोग उसको फॉरेनर बोलते हैं। लेकिन हिंदी में हम लोग फॉरेनर नहीं बोलते हैं, बल्कि हिंदी में हम लोग परदेसी बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पिताजी अमेरिका गए हैं, मान लीजिए, तो अमेरिका से वो इंडिया वापस आ गए, तो हम लोग क्या बोलेंगे? कि परदेसी आ गया, है ना। और अंग्रेजी में बोलेंगे कि फॉरेनर आ गया। कोई दिक्कत इसमें? उसी प्रकार से यदि पर्शियन लैंग्वेज में आपको बोलना हो तो क्या बोलोगे? कि अजनबी आ गया, है ना। तो ये चीज़ है। तो बताइए, समय के साथ भाषा का बदलना यहाँ पे आपको दिख रहा है कि नहीं? जैसे जैसे समय बदला उस भाषा का मतलब भी बदल गया। जैसे पहले हम लोग हिंदुस्तान बोलते थे, आज इंडिया बोलते हैं, है कि नहीं? कोई डाउट इसमें? चलो, इस तरीके से हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक है हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज। इसको हम लोग अपने अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। मिलेंगे हम लोग अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।